आप सभी मित्रों का टारगेट रीट 2021। जी हाँ, हमारा लक्ष्य है अध्यापक बनना अपने सुनहरे भविष्य के लिए। टारगेट रीट 2021 यूट्यूब चैनल पर मैं अध्यापक गण पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, यही मेरी उम्मीद रहेगी आपसे। हम हिंदी भाषा के दौरान आज आगे बढ़ेंगे। कल हमने चर्चा की थी वर्ण के ऊपर। जी हाँ, जो भाषा है, भाषा के अंग, भाषा के अंग 3 होते हैं। भाषा के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। और पहला अंग है वो है वर्ण। हमने इस पर चर्चा कर ली है। दूसरा है वो है शब्द और तीसरा है वाक्य। यह 3 अंग है। इसमें से हम वर्ण पर पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो हमारा प्रकरण कहूं या टॉपिक कहूं, हमारे सिलेबस में है, वो है शब्द। तो शब्द पर हम बहुत ही बेजोड़ तरीके से, अच्छे तरीके से इसके अलग अलग भागों को, इसके वर्गीकरण को, इसके प्रकार को उदाहरण सहित समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे रीट के सिलेबस में शब्द टॉपिक है वो कितना बड़ा है और कितने अंकों का है। बहुत बड़ा टॉपिक है शब्द। तो साथियों, टॉपिक जो हमारा है वो है शब्द। और इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को या जोड़ को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसको ध्यान से समझना। इसका हम संधि विच्छेद करें तो स धन अर्थक, यानी इसको तोड़े तो ये यहां यानी कि अर्थ जो शब्द निकलता है, और स यानी इसका अर्थ होता है सहित, यानी कि अर्थ सहित, अर्थ सहित। 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होना चाहिए, लेकिन अर्थ सहित। जैसे मैंने एक शब्द किया, ये लिख दिया मक। अब 2 वर्ण हैं, तीसरा और इसमें जोड़ दे, 2 या 2 से अधिक हो गए, मकल। अब इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये सार्थक नहीं हुआ। सार्थक होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इस चीज को ध्यान से हमें समझना होगा। जैसे एक शब्द मैंने लिया कम। अब इसमें देखो, कहलंत धन अ धन, महलंत धन अ, यानी कि ये वर्ण है। इनका हमने क्या किया? मेल किया। यहां हमने इनको जोड़ा, जोड़ किया, तो हमें जो शब्द मिला वो क्या मिला? कम। अब इस कम का देखें तो अर्थ होता है अल्प या थोड़ा। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं साथियों? शब्द। मित्रों,
बारीकी से इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। दूसरा, हमने पिछले वीडियो में जो हमारा वीडियो था वर्ण विचार पर, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हमने क्या पढ़ा था? वर्ण। साथियों, एक चीज यहां पर और ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी या पहली सार्थक इकाई तो साथियों शब्द होंगे। इस चीज को ध्यान से समझना, ये मोस्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है, सभी को पता है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई या भाषा की सबसे पहली सार्थक इकाई है वो कौन सी साथियों? शब्द है। मित्रों, इस बात को गौर करना, ये बहुत ही काम की चीज है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? तो पहला ऑप्शन जैसे आ गया वर्ण, दूसरा वाक्य, तीसरा शब्द और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा शब्द। जी हाँ साथियों, अब हम शब्द के भेद, शब्द के जो प्रकार है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इस चीज को बहुत ही डीपली पढ़ना है क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। शब्द, अब इसको अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, तो हम इसको बांटते हैं, एक डायग्राम के तहत समझने की कोशिश करते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है विकार के आधार पर। जी हाँ साथियों, इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा पहला प्रकार है, दूसरा है व्युत्पत्ति के पद, तीसरा विकार से, और चौथा जो है वो है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। मित्रों, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार है वो 4 है, उत्पत्ति के आधार पर 4, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है वो 3 है, विकार के आधार पर शब्दों के भेद है वो 2 है, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद है वो भी 2 है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये 4 कौन कौन से है। तो तत्सम एक, दूसरा तद्भव, तीसरा भेषज, चौथा विदेशी, और आजकल इसके साथ एक और जोड़ दिया है जिसे मैं पांचवा भी कह सकता हूं, शंकर। तो टोटल 5 हो गई। इसमें आपके 3 प्रकार है, योग, यौगिक और योगरूट।
ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। साथियों इसमें दो प्रकार के शब्द है, वो दो प्रकार कौन से हैं डायग्राम के तहत हमें इसको समझना जरूरी है। पहले है विकारी और दूसरे है अविकारी। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया और चौथा है आपका विशेषण। जी हाँ, शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये भी 4 प्रकार के हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ये कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द है। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। साथियों जब हम ये पढ़ लेंगे तो इसी के आधार पर आपके समास का टॉपिक आएगा, इसी के आधार पर उपसर्ग और प्रत्यय चलेंगे। विकार यानी कि किसके द्वारा? लिंग, वचन, काल, कारक। जी हाँ साथियों, अब इस चीज को जो इस बोर्ड पे मैंने लिखा है इसको ध्यान से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि शब्द टॉपिक है वो कितना बड़ा है और किस तरीके से हमें इस टॉपिक को समझने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कोई एक शब्द नाम लेने से एक छोटा नहीं हो जाता है। 2.5 अक्षर का नाम है लेकिन काम बहुत बड़ा है। और हमारे रीट के जो हमारा एग्जाम होगा, हमारी जो भाषा के तौर पर हमने पहली या दूसरी भाषा में हिंदी को चुना है, तो हमारे जो सिलेबस है उसमें यह टॉपिक है शब्द। उसमें देखिए उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार यहाँ पर बता दिए, 4 + 1, एक नया जो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। व्युत्पत्ति के आधार पर भी 3 प्रकार के शब्द हमने पढ़े, योग, यौगिक, योग रूट। फिर हमने विकार के आधार पढ़े, विकारी और अविकारी 2 प्रकार के। विकारी भी 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी भी 4 प्रकार के, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर अर्थ के आधार पर हमने है तो शब्दों को बांटा 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक शब्द। फिर हमने बात की कि विकार के आधार पर यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और दूसरे अविकारी, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये शब्द जब हम पढ़ लेंगे तब हमारा जो टॉपिक आएगा वो इसी के आधार पर क्लियर होगा, वो है समास। उसके बाद में हम दोनों एक साथ यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय, एक दूसरे के विलोम शब्द ये पढ़ेंगे। और इधर हम लिंग, वचन, काल और कारक ये भी इसी के बाद में पढ़ने वाले। सार्थक शब्दों में देखिए साथियों, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समुच्चय भिन्नार्थक शब्द। 2 एक जैसे थोड़ा सा ही अलग शब्द आते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग निकलता है। ऐसे शब्द हम आगे अपने इस पूरे शब्द का जो टॉपिक है इसमें पढ़ने वाले हैं।
तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक को आपने समझने की कोशिश की होगी। और आज हम जिस शब्दों को पढ़ने वाले हैं वो हमारे रहेगा ये उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हैं? 4 प्रकार के शब्द हैं। इन 4 प्रकार को हम समझने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको पढ़ने में आनंद भी आ रहा होगा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। ऐसी मेरी आपसे आशा रहेगी। समय समय पर आपकी मैं सहायता करता रहूंगा और हस्तलिखित हिंदी के नोट्स भी बना रहा हूं। पहले भी हमारे पास बहुत सारे नोट्स है, लेकिन अब मैं खुद अपने हस्तलिखित हिंदी के नोट्स बना रहा हूं। किसी को जरूरत होगी तो मैं मेरे जो टारगेट रीड 2021 नाम से 5 ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर कर रहा हूं। कोई भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाह रहा है व्हाट्सएप ग्रुप से, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है वो ये आपके सामने 8195910096। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा और आप हमारे ग्रुप से जुड़िएगा। ग्रुप का नाम है टारगेट रीट 2021। उसमें आपको ऐड किया जाएगा और वहां पर हर सब्जेक्ट के यानी कि रीट सिलेबस के ऑल नोट्स, यानी कि ऑल सब्जेक्ट नोट्स विथ टीचिंग मेथड, जी हाँ, शिक्षण विधियों सहित आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो सारे नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला टॉपिक हम लेकर के आएंगे, वो हमारा टॉपिक रहेगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, जिसमें तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और संकर शब्द होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। साथ ही साथ कि मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला और तौहीने मोहब्बत नहीं करने वाला, मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला और तौहीने मोहब्बत नहीं करने वाला। ये नजराना करो साहेब, ये नजराना ना पेश करो साहेब, ये नजराना पेश ना करो साहेब। मैं रीट को छोड़कर किसी और पे नहीं मरने वाला, मैं रीट को छोड़कर किसी और पे नहीं मरने वाला। जय हिंद साथियों, जुड़े रहे हमारे साथ और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद। अरे आया यार, आया। वीडियो चल रहा है छोटे जी के। चालो चालो चालो। भूल गया यार बात को। ये सोचा वो लेट लगा रखे।